अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शान। शान। कितनी शान से जी रहे हो आप? काफ़ी शान से जी रहे हैं। क्या शान से आज तक सबसे बड़ा काम क्या किया? कोई ख़ास तो नहीं किया, आम काम बता दो। कोई ख़ास नहीं है। आज तक सबसे बड़ा और अनोखा काम दुनिया में आके क्या किया? तो जैसे कहते हैं कि सबसे बड़ा मार्का क्या मारा है? सबसे बड़ा मार्का कराची से लाहौर आपके पीछे आए हूँ स्पेशल आपसे मिलने के लिए। जिसे लाहौर मेरे पीछे आई है मुझसे मिलने के लिए। और 4 दिन से यहाँ आ रहा हूँ मुसलसल। आप वो शिपाटर कल वहाँ घूम रही होगी, आप उससे मालूमात कर सकती हैं बेशक। पाटर पे जाऊँ पूछने? शिपाटर को इधर फूड चेन? नाम तो मुझे उसका नहीं पता। हाँ, फूड चैन या वहाँ घूम रही होती हैं। तो पहले दिन जब मैं आया था मैंने उनसे आपके बारे में पूछा था। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा वो आएंगी तकरीबन 9-10 बजे तक। तो मैं रात को 11 बजे तक यहाँ बैठा रहा, आप नहीं आई। फिर मैं अगले दिन भी आया। आप मॉल में आके पूछोगे मॉल वालों को क्या पता कि मैं कब आना है, मैंने कब नहीं आना। मैं हर रोज़ नहीं आती हूँ और ये आप माइंड से बात निकाल दो। हम कोई 15 दिन में 2 दिन आते हैं या 3 दिन आते हैं, इसके अलावा नहीं आते हैं। तो मतलब आप बेचारे रोज़ आके जलील हों तो अच्छी बात नहीं है। आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके आओ, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो शान, आप कराची से लाहौर आए, हमें इंटरव्यू देना था? जी इंटरव्यू देने की। क्या बात करनी थी इंटरव्यू के दरमियान? और कुछ खास नहीं, वैसे नॉर्मल इंटरव्यू देना था आपसे मिलने का। मोहब्बत वाले को मैसेज देना? हाँ, एक शेर सुना देता हूँ। शेर सुनाओगे? मोहब्बत हुई हुई है? बस अभी लाइफ तो नहीं बता सकता लेकिन शेर सुना देता हूँ। बता नहीं सकता, लेकिन जिससे मोहब्बत हुई उसके लिए शेर डेडिकेशन आ रही है। मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, ना सोचा ना समझा खफा हो गया। दुनिया में किस किस को अपना कहें, जो अपना था वही बेवफा हो गया। ओए होए होए, अल्लाह, किससे बेवफाइयाँ की हैं आपके साथ? बस एक। कराची की है या लाहौर? कराची की। कराची की। मैं आया हूँ स्पेशल आपसे मिलने बस। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कराची की लड़कियां जो हैं वो बेवफा हैं या सिर्फ आपकी वाली लड़की बेवफा है? लड़कियाँ तो टोटल बेवफा हैं। आपको शर्म ना आई एक लड़की के सामने खड़े होकर इतनी बड़ी बात करना? झूठ बोलने की आदत नहीं है ना। ज़्यादातर तो आजकल वैसे मेजोरिटी अगर देखो तो लड़कियां ज़्यादा बेवफा हैं, मेरे नज़दीक भी। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। सही। अच्छा, तो आपकी वाली कैसे धोखा दे गई? क्या झूठ बोला? बस झूठ तो बहुत बोले, अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको। आपको इसके फिर 5 झूठ बता दो, इससे ज़्यादा ना बताओ। 5 झूठ। एक तो ये उसने कहा कि भाई मैं आपको कभी छोड़ूंगी नहीं। ठीक। ओए, जब कोई ये बंदा कह देते ना, समझो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ही है। उसने मुझे कहा अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं सुसाइड कर लूंगी। और उसके ये कहने के बाद 3-4 दिन बाद उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। उसने कहा कि आपने अगर उसको छोड़ा तो वो सुसाइड कर लेगी, और फिर उसने खुद ही छोड़ दिया। ये क्या बात हुई? उसको कहना था इतनी बड़ी बात क्यों कही थी? उसके बाद फिर राब्ता ही नहीं हुआ उससे। अब चलो उसको बहन बना लो। बहन किस को बनाए। अच्छा, अगर वो कहीं देख रही है, उसको कुछ कहना चाहोगे? दोबारा जिंदगी में उसकी एंट्रेंस अगर होती है या करना चाहे तो होगी या नहीं? दोबारा नहीं। मौका देने वाले को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए? दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, मेरा आज का सवाल जो मैं सबसे पूछूंगी वो मैं आपसे भी पूछूंगी कि बाज़ लोग आंखों का रिस्क होते हैं। आपकी लाइफ में आपकी आंखों का रिस्क कौन सा शख्स है? वही था जिससे मोहब्बत हुई थी। आपका रिस्क यानी छीन चुका? मैं आपके लिए भी एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी ज़रूर ज़रूर, अर्ज करें जी। ये ले माइक पकड़े आप। आज तक देखा नहीं मैंने कहीं ऐसा शबाब, आज तक देखा नहीं मैंने कहीं ऐसा शबाब, तेरे होंठों के सितम से हैं शर्मिंदा गुलाब। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया है। तो कुछ ज़ुबानी भी याद कराना था। कराची से लाहौर इतना लंबा सफ़र था, ज़ुबानी इतना माइंड में नहीं बैठता है। किस पे आए हो? ट्रेन पे आए हो, जहाज पे? ट्रेन पे आए हो, बिजनेस क्लास? जी। कितने का टिकट पड़ा? 5800। 5800। रूम भी लिया, 4 दिन से रूम में रह रहा हूँ। 4 दिन से रूम में रह रहे हो, तो कितना किराया है एक दिन का? एक दिन का 4500। 4500। हम तो आपको बहुत महंगे पड़ गए। बस क्या करें यार हम आप आज रात 12 बजे की मेरी वापसी के टिकट थे। अब मैं से यही कह रहा था कि अगर नहीं मिली तो आज का टिकट कैंसिल करा के कल का कर लेना, एक दिन और वेट कर लेंगे। यार तुम लोग कितने अच्छे हो। कराची वालों को अस्सलाम वालेकुम, सबको कुछ खाना वाना खिलाएं आप? नहीं, अल्लाह आपको इज्जत दे। बताएं सीरियसली, ओपन हार्ट खोल के जो है ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ पूछा हमें बहुत, आपने इतनी इज्जत दी, ये भी हमारे लिए बहुत है। कोई ड्रिंक पियेंगे? थैंक यू। खाना शाना? नहीं अल्लाह आपको इज्जत दे, आपने बस इतना इज्जत दिया हमें, ये भी हमारे लिए बहुत है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगेन सलाम टू ऑल कराची पीपल। थैंक यू।
एक और गबरू जवान हसीन आदमी यहाँ पे पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद असलम। असलम साहब कहाँ से आए हैं? दुनियापुर से आया हूँ। दुनियापुर से। दुनियापुर, ये कौन सी दुनिया है? ये सज्जल मलिक की दुनिया है, इसलिए सज्जल मलिक की दुनिया है। वेल एंड गुड। की दुनिया है। हाँ जी। कितना दूर है? इधर से है 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर। सर कैमरा की तरफ देखिएगा। आपको देखना है, कैमरे में तो देखते रहते हैं आपको सारे, आज तो आपको देखना है ना। हम खड़े होके मुझे देख रहे थे, अभी आप काइंडली कैमरा में देखिए। क्या? कैसे आप? ठीक है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे आना हुआ लाहौर में? आना हुआ आपको मिलने के लिए है स्पेशल। हमारा एक बेटा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो आपको पसंद करता है। आपको लोग बोलते हैं शादी के लिए हमारा बच्चा हमको तंग कर रहा है, ये सारे उसके दोस्त आए हुए हैं, तो हम आपके रिश्ता लेके आए हूँ। सजल ये जो है ना, यही आपकी हंसी मार गई है। ऐसे लगता है बंदे को जैसे 44,000 वाट का झटका लगा है। मार गई हंसी। बच्चा भी इसी पे बोलता है हंसी मार गई है बस। कहाँ पे आप? बच्चा अभी पढ़ रहा है, थोड़ा उसके पेपर हैं 26 तारीख को। लोग उसको छोड़ कर आ गए? वो मैं जो बड़ा हूँ आ गया हूँ ना आपसे मिलने के लिए। मैं नहीं आई आप लोगों के साथ? नहीं, ये लड़के हैं। आपकी खाला भी आ रही थी, लेकिन आपका टाइम का नहीं पता था, मैं आपको मिला था, लेके आता। लेकिन अच्छा किया कि अगर वो आके बेचारी जलील ना होती ना। इसलिए तो मैं अकेला आया हूँ, इधर बैठा हूँ। मैंने कहा जब मिलेंगी तो हमको तो लोग ताने देते हैं, हम तो दुकानदार हैं, दुकान पे सुबह से शाम तक। आज गए हैं सज्जल मलिक को मिलने के लिए, कब जा रहे हैं, कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने कहा मिल के आना, जो मर्जी हो जाए। तो आपकी मोहब्बत है सर? हाँ, मोहब्बत का इजहार तो किया है ना। बच्चे के लिए हम रिश्ता लेके आए हैं, तो अपने ससुर को ओपन रिश्ता कौन लेके आता है? चलो नहीं, आपके माँ बाप को मिल लेंगे, कोई तो होगा ना आपका। मिलने के लिए तो कोई मसला नहीं है। कोई तो होगा आपका। नहीं, माँ बाप है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सलामत। वाले साहब के, आपके वालदा के साथ तो मैंने देखी है, वीडियो देखता रहता हूँ। तो आपने भी फाइनली साल बताया 2025 में शादी करनी है। मैंने आपके 2025 अनाउंस किया तो सब मतलब रिश्ता लेकर आ जाए। नहीं, सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने बेटे के लिए आया हूँ ना, वो आपको पसंद करता है। ये सारे बच्चे, ये मेरे भांजे खड़े हैं, इनसे पूछें, हम इसलिए आए हैं। तो आप जो दूसरे आते हैं धरना दे के बैठ जाते हैं, हम धरना नहीं, हम आपके घर में जाएंगे। ये बताएं आपकी वालदा साहबा बड़ी हैं या वाले साहब, किससे बात करें? मेरे घर में दोनों ही बड़े, एक से बड़ा एक है। लेकिन ये है, ये बात हकीकत है, चलती तो माँ की है, बाप का तो सिर्फ नाम होता है ना। हमारे घर में दोनों की चलती है। दोनों की नहीं चलती। जब माँ ने दबका लगा दिया तो बाप चुप कर जाता है। मेरी मर्जी। घर में ना सबके इक्वल राइट्स हैं, बच्चों की भी बात को अहमियत दी जाती है, अब्बा की बात को भी, अम्मा की बात को भी, सब इक्वल। अम्मा की बात को अहमियत है। हम भी बच्चों वाले हैं ना, हमको भी पता है ना। बेगम सबसे ज्यादा क्या बात आपसे मनवाती हैं? जो भी बात मनवानी है मनवा लेती है, जैसे हो। कैसे तरला मिन्नत या डांट डपट के? इधर आ जाएं, इधर आए ना, इधर आए। ये स्टेज नहीं है डांट डपट वाली, कोई बात नहीं। अपनी बेगम से कभी डांट नहीं खाई? नहीं, डांट किस लिए गए? 20 साल तो बाहर गुजार दिया, अभी भी डांटेगी, क्या करेंगे? किस मुल्क में रहते थे आप? सऊदीया में रहा हूँ। सऊदी अरेबिया में रहते थे। उधर किस शहर में? रियाज में। रियाज कैसा शहर? बेहतरीन, बड़ा शहर है, बहुत बड़ा। कितने साल हो गए पाकिस्तान में वापसी? पाकिस्तान में मैं 2019 में वापस आया हूँ। तो आप रियाज की क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती? याद आती है तो आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगी। कोई बात है, आप बता दें। हम टैक्सी ड्राइवर थे, टैक्सी चलाते थे। टैक्सी की याद आती है? टैक्सी की याद नहीं आती, बंदूक की याद आती है। वो टैक्सी वाली बात नहीं है, बंदूक की याद आती है। जो जिन लोगों को आप सफर करवाते थे? सफर करवाते थे। एक दिन हम सुबह जो है ना, आँख खुली, टाइम नहीं देखा, निकल गए। ये पग बहुत अच्छी लग रही है। चले, मेहरबानी, थैंक यू आपकी। आप कुछ सुनाएंगे सर, कोई शेर और शायरी या कुछ? फिर मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, वो तो सुने ना। जो तो सुबह को हम निकल गए, तो एक कस्टमर ऐसा मिल गया, रात का टाइम था, मैंने टाइम ही नहीं देखा भाई क्या टाइम है। वो काले थे, उन्होंने हाथ दिया मुझे, मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, थोड़ा सा शीशा खोला, उनकी बात सुनी। उन्होंने बुलाया, हमारा एक पेशेंट है, अस्पताल लेके जाना है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, क्या मसला है? उन्होंने बोला भाई बच्चा होने वाला है उसका। तो पहले हॉस्पिटल पे गए, डॉक्टर साहब भाई 9 बजे आएगा, 9,000 लेंगे रियाल ऑपरेशन का। तो एक मेरा जो है ना डॉक्टर साहब और लेडी डॉक्टर जानने वाले थे, यही लाहौर के थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला भी आप ले आए, हम 5,000 रियाल लेंगे तो हम इनका ऑपरेट कर देंगे। तो रास्ते में जा रहे थे, वो औरत चिल्ला रही थी, तो रास्ते में दूसरी औरत बैठी थी, उसने मेरे ये कमीज़ को पकड़ के खींचा, गाड़ी जो है ना हिल गई, गाड़ी जाके खड्डे में लगी।
पहला टायर तो निकला, जब दूसरा टायर गिरा तो बस वहीं काम हो गया, वहीं बच्चा पैदा हो गया गाड़ी में, गाड़ी के अंदर बच्चा। ना करे, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस है, कसम से मैं सीरियस बोल रहा हूँ। बच्चा वहीं पे, अल्लाह, बच्चा गाड़ी के अंदर ही पैदा हो गया। तो वो बोलता है जी, अरबी में बोलता है मोहम्मद वक़्फ़ सियारा बस खली शुगल खलास अलहन माफी रो मुतशवा, बोलता है बस काम हो गया है, अब गाड़ी साइड पे लगा, बस हमारा काम हो गया, हम आपको अब वापस ले जा। तो जो हाल हुआ तो वो हमको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो गाड़ी के अंदर भूलने वाला इंसिडेंट ही नहीं। फिर आप बोलती है ना क्या है टैक्सी का यही है, टैक्सी की दुनिया में बहुत कुछ हुआ, बहुत। सही हो गया, अच्छा हो गया। सर कितने साल के हो गए आप? मेरे 55 साल है। 55 साल के हो गए आप, सही है। जिंदगी में अभी तक क्या ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं किया? वो सज्जल मलिक को पाने का है, बेटे के लिए रिश्ता, और कोई काम नहीं रह गया। अल्लाह ने दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है मेरे। बात घुमाइए फिर एट द एंड बात उधर ही आ- जो जिस बात के लिए आया हूँ, तो लोग ताने देते हैं, तो उनको बोलो ना, जो लोग मुझे ताने दुकान पे देते हैं उनको बोलो ना, एक मलिक सलीम साहब हैं, एक नाजे का, एक हमारा सऊदिया में दोस्त है महताब, उनको बोलो ना है आया हुआ है, ये रिश्ते के लिए आया, वो मेरी बात नहीं मानते। नहीं आए हैं, अभी रिश्ते के लिए आए हैं। ऑनेस्टली कोई छोटा लड़का तो खड़ा नहीं हुआ कि मैं कहूँ मजाक चल रहा है। नहीं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस आया हूँ। आपके हफ्तों का शुक्र नहीं, मैं आपके माँ बाप, नहीं कह सकते। मेरे पास कोई एड्रेस नहीं था, कोई फ़ोन नंबर नहीं था, मैंने आपको मिल के ही जाना था। तो मैं, ये लड़के हैं कल भी आए हैं, बोलते हैं चलो हाल चलो। इंटरव्यू करने ही मुझे वो करने दे, रिश्ते बाद में कोई कर। बात नहीं, आप इंटरव्यू कर लें, मैं बैठा हूँ इधर, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। बैठे बैठे 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, मैं बैठा हूँ इधर। चाय पियेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खाया हुआ, कुछ निशानी कुछ चाहिए? कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना चाय पीनी है ना कोई चीज़। ये आपका जबरदस्त। खलूस है। अच्छा, मेरा आज का सवाल है कि आप, हर इंसान की आंखों का रिस्क कोई ना कोई होता है, तो आपकी आंखों का रिस्क क्या है? क्या बताएं आपको, क्या चीज़ सुने? बात नहीं, बता दे, जो आपके दिल में है वो बताए। बस यही बच्चे की है, बच्चे की जिद है, वो पूरी करनी है। बच्चा कहाँ का बच्चा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये मुझे बोल रहे थे अभी भी, तू इधर क्या करेगा, सज्जल मलिक तो लाहौर के। मैंने कहा मैं सज्जल मलिक को देख के चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं, इधर ही रहेगा, कोई बात नहीं है। कुर्रत अलैन साहब ने मुझे पूछा है, अभी उनसे इंटरव्यू किया है, अच्छा, वो आई हुई थी? आई हुई थी इधर, हमने उनको पूछा है, बोलते हैं अभी आने वाली है, देखे आ जाए, इंतजार करें। मैंने कहा क्या आपने उनको इंटरव्यू हाँ दिया है। तो नहीं ये बात? आप देख लें, मैंने उनको बोला है, मैंने कहा आप कैसे हैं, मैंने कहा बोलती है आप टल जाएं चले जाएं, मैंने कहा नहीं जाऊंगा, मिल के जाऊंगा, आया इसलिए हूँ सज्जल मलिक को देखने के लिए। ये जो हंसिया है ना, ये 44,000 वोल्ट का झटका है, जिसको लगता है वो मर जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बस आपकी हंसी मार गई है, बाकी कोई देखना था देख लिया हमने आपको, हमारी ख्वाहिश थी देखना था, मिलना था। अब आप इनका इंटरव्यू कर लें, हम इधर खड़े हैं, हमें नंबर दें। मैं आप खड़े नहीं हो, आप प्लीज बैठ जाएं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सज्जल मलिक, मेहरबानी मेहरबानी, थैंक यू।